हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम फ्रेंड। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे सामने खड़ी हैं दो एडवेंचर टूरर बाइक। एक है आपकी TVS की RTX अपाचे RTX 300 और दूसरी है आपकी BMW की G310 GS। और भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारी बाइक है। दोनों बाइक देखने में काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस है। जहाँ पे वहाँ पे TVS का 300 सीसी का इंजन लगा हुआ है, एग्जैक्टली बोलूँ तो 299.1 सीसी का इंजन, वहीं आपका BMW में 310 सीसी का इंजन लगा हुआ है। ठीक है, दोनों ही आपके लिक्विड कूल इंजन है, दोनों ही 6 गियर स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आते हैं और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है। पावर फिगर की बात कर लेते हैं तो RTX आपकी 36 PS की पावर जनरेट करती है और वहीं पे BMW आपकी 34 PS की पावर जनरेट करती है। तो RTX 2 PS पावर ज़्यादा जनरेट कर रही है। टॉर्क की बात कर लेते हैं तो RTX 28.5 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है, BMW आपकी 28 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट कर रही है। तो RTX छोटे इंजन के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10-11 सीसी का ये डिफरेंस है, लेकिन छोटे इंजन के साथ ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर रही है। बाकी एक बार चला के देख लेते हैं दोनों बाइक्स को और देखते हैं कि ऑन रोड में किसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, क्रूजिंग स्पीड किसकी ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं चलाऊँगा BMW और ये है आपकी BMW और काफ़ी प्यारी सी बाइक है। ऐसा कुछ दिखेगा। प्रीमियम ब्रांड ले हो आप, मोड वोड हो तो चेंज कर लो। देख लेते हैं, मोड है नहीं है इसमें। काफ़ी छोटा सा इसका स्पीडोमीटर है, ये है। और इकलौता बटन यहाँ पे यही है इसमें। और है मोड वोड कुछ? कोई मोड नहीं है। BMW आ रही है, चौथा गियर मैंने लगा दिया है। कुछ शिफ्टर वगैरह भी देखने को अपने पे मिल जाता। और अभी तक भाई RTX आ गया इनिशियल में और ये मैंने लगा दिया 5वां गियर और देख लो RTX से आगे निकल गई 5वें गियर में ही आगे निकल गई। RTX की 145 है टॉप स्पीड और मेरी ये 5वें गियर में ही आपकी पहुंच गई है 146 और ये छठा गियर मैंने लगा दिया है। छठा गियर मैंने डाल दिया है, बट BMW निकल गई 145 से अपनी टॉप स्पीड कब पहुंच चुकी है गाइज। BMW आगे निकल गई है और तो इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है भाई, BMW की टॉप स्पीड ज़्यादा है क्योंकि मैं RTX की टॉप स्पीड ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। 145 146 है, ये मेरी 151 जा रही है, 152 153 153 154 जा रही है। और देख लो 145 146 144 ऐसे इसकी टॉप स्पीड है और काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया BMW और RTX के बीच में। काफ़ी ज़्यादा आगे BMW निकल चुकी है गाइस, अब तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। RTX काफ़ी पीछे है। इवन अगर मैं झुकता नहीं हूँ तब भी मैं 147 में चल रहा हूँ, 147 146 जो RTX की टॉप स्पीड है। तो ये है। BMW को तो नहीं पकड़ पाएंगे अब। और स्टेबिलिटी देखो, स्टेबिलिटी अपना एकदम पूरा स्ट्रेट बैठा हूँ फिर भी ये देखो गाइस। ये तो डेफिनेटली BMW की टॉप स्पीड ज़्यादा है। RTX वाला बंदा आ गया है। का देखो ये स्टेबिलिटी।
तो भाई पाँचवें गियर पे 146 जा रही है। हाँ छठे गियर पे 146 मैं जब जब पाँचवें गियर में देखा 146 पहुंच गई ना, मैंने कहा निकल गई है आगे। काफ़ी गैप मेंटेन है। हाँ तो ये है। तो टॉप इन एक्सेलरेशन उसका बेटर लगा अभी मुझे, टॉप इन इसका बेटर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टॉप इन में। वाइब्रेशन इसमें आपको कैसा लगा? किसमें? इसमें रिफाइंड है, काफ़ी रिफाइंड है। हाँ तो अब मैं चलाऊँगा, सामने कार खड़ी है उसको थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि फ्रंट खाली होना चाहिए। क्या तगड़ा मुकाबला गाइस। चौथे गियर में कितनी गई है? तो भाई चौथे गियर तक तो मेरी आगे है, पाँचवें गियर तक भी आगे है, बस पाँचवें गियर तक ही आगे रहेगी है। छठे गियर पे भी आगे, अभी भी आगे है, बट टॉप इन आ गई। देखो टॉप इन आ गया, वो आगे निकल जाएगी। वो देखो टॉप इन अचीव करने के बाद वो आगे निकल जा रही है। चौथे गियर तक RTX 7 है, पांचवा गियर मैंने डाल दिया है। अब यहाँ से जो है RTX पीछे, अरे 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 क्यों ना पीछे चली जाए भाई, क्योंकि पांचवा गियर इसका 148 जा रहा है गाइस। अब छठा गियर मैंने डाल दिया। अब देखो इसकी टॉप इंड है भाई 144, 145, 146, मैक्सिमम 146 ही जा रही है। ये देखो 155, इसके ऊपर नहीं जा रही, 145, 146। और वो भाई आपकी जा रही है 152। 150, 153, 54, 55, 56। तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट एक्सेलरेशन इसका बहुत अच्छा था। आपने देखा अपने इसने जब टॉप स्पीड अचीव की है ना, उसके बाद BMW आगे निकली है। टॉप स्पीड अचीव होने तक BMW पीछे बनी थी। एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, टॉप स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और वो भाई साहब अब रोकेंगे नहीं, मुझे पता है। 57, 157 और इंजन भी रिफाइंड है भाई, वाइब्रेशन नहीं होता। 158। RTX बहुत पीछे रह गई भाई, बट स्टिल एक्सेलरेशन बहुत तेज़ है भाई इसका, नो डाउट। तो ये चीज़ है। तो आप बताना, मेरे को तो यार ये ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि एक तो बहुत सस्ती है यार। देखो सीधी सी बात है, BMW से प्राइस में काफ़ी कम है ये। एक 158 तक गई यार ये। सर्विस में बहुत कम है, सर्विस आधे से भी कम जाएगी। और एक्सेलरेशन में तेज़ है। टॉप एंड में आपको नहीं भगाता यार, 150 के ऊपर आप कहाँ ही टूर कर रहे हैं। टूर पे नॉर्मली 120 130 भगाते हैं, सिटी में आप भगाते हो। हाँ, जब इस पर लिमिटर आया तब आगे निकले हो। स्टार्टिंग में इनिशियल बेटर है भाई, बराबर में चल रही है गाड़ी। इनिशियल इसका बहुत बेटर है।
लेकिन अगर हम देखा जाए तो हर मतलब किसी भी भाई आप 150 पे वैसे भी कभी टूर नहीं करोगे, आप 120 पे चलाओगे। और एक्सेलरेशन में ये बेटर है, हर गियर में तो ओवरटेक करने में बेटर रहेगी ये। बेटर रहेगी। दूसरी चीज़ सर्विस की बात करें भाई, बहुत सस्ती है, इसका 1/3 आएगा। 1/3 की हमें लगता है 1/4 आएगा। 25% कॉस्ट, और सस्ती भी है भाई। जस्ट डबल में आती है, जस्ट डबल 2 RTX और एक ये कितने की है ऑन रोड? 4 आती है। हाँ 4.5। ये 4.5 की ऑन रोड है, हाँ ये तुम्हारी 3 लाख की ऑन रोड है, तो 150% महंगी। 275 का। हाँ BTO मॉडल, ये वाला तो और सस्ता है। तो आप देख लो ऑलमोस्ट वो आपकी 1.5-2 लाख रुपए महंगी गाड़ी है, और उसका सर्विस कॉस्ट आपका इससे कम से कम 4 गुना है। अगर इसमें 5,000 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उसमें आपके सर्विस कॉस्ट में 4 गुना नहीं तो 3 गुना तो है ही, 12-15 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। और बाकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है, रिफाइनमेंट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड उसकी ज़्यादा है। और तो आप लोग बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बाकी अगर आपको RTX परचेज़ करनी है लखनऊ में या इसकी टेस्ट राइड लेनी है तो क्रिसेंडो TVS आपका है शक्ति नगर ढाल के पास फैज़ाबाद रोड पे, तो वहाँ पे इसको परचेस कर सकते हो। इसी के साथ ये ब्लॉग इन करता हूँ, सोशल मीडिया हैंडल मेरा एंड एक्सप्लोर है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। राइट दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।